आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? यस सर, मैं रंजना बात कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? यस सर, मैं वर्तमान में डॉक्टर शकुंतला यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और मैं बीएड में फॉर्म डाली हूँ और एंट्रेंस दे चुकी हूँ और मैं एमए में फॉर्म डाली हूँ। अगर बीएड में नहीं होगा तो मैं एमए करूँगी पॉलिटिकल से। बहुत अच्छी बात है, हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि ऐसे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है, लेकिन इसे एक दिन मतलब मेरे से पूछा गया था तो मैं पॉलिटिकल बताई थी। आपने कहा आपकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस से है। यस सर। चलिए आपकी रुचि को मिलाकर आपसे पूछते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपके ऑप्शन है ए 390, बी 395, सी 388 या फिर डी 480। आपका समय शुरू होता है अब। सर 395। आपने कहा 395। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति को, बी उपराष्ट्रपति को, सी लोकसभा उपाध्यक्ष को या फिर डी प्रधानमंत्री को। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ टाइम का यूज करना चाहती हूँ। आपके पास हैं दो ऑप्शन, लोकसभा का उपाध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। सर प्रधानमंत्री। आपने कहा प्रधानमंत्री। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा का उपाध्यक्ष। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर पंचम लाल बात कर रहा हूँ एमपी जबलपुर से। पंचम लाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर सामान्य ज्ञान। आपने कहा आपकी रुचि है सामान्य ज्ञान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत में कितने जिले हैं? आपके ऑप्शन है ए 720, बी 750, सी 761 या फिर डी 766। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 761 या 766। 761। आपने कहा 761। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 766। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं रानू राजपूत उत्तर प्रदेश जिला जालौन से बात कर रहा हूँ। रानू जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी सर, वर्तमान में 12th कर रहा हूँ श्री तुलसी प्रज्ञा चक्षु चित्रकूट से। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी सर, रामायण। आपने कहा आपकी रुचि है रामायण। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है
रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 300, बी 400, सी 500 या फिर डी 700। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन रिपीट करेंगे एक बार? 300, 400, 500 या 700। सर 500। आपने कहा 500। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज नाम से एक त्योहार सेलिब्रेट किया गया है। ये कहां पर आयोजित करवाया गया? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी कलकत्ता, सी हरियाणा या फिर डी उत्तर प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। जी सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, नई दिल्ली या फिर कलकत्ता। नई दिल्ली। आपने कहा नई दिल्ली। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है ए टी.एन. ससान, बी सुशांत राजपूत, सी राजीव मुखर्जी या फिर डी अनुराधा डालमिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर अनुराधा डालमिया। आपने कहा ऑप्शन डी अनुराधा डालमिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है टी.एन. ससान। ये भारत के आईएएस अधिकारी थे और इनकी ये आत्मकथा है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सूरज राजपूत है और मैं यूपी कानपुर देहात से बात कर रहा हूँ। सूरज जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि नागरिक शास्त्र में। आपने कहा आपकी रुचि है नागरिक शास्त्र। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1989, बी 1990, सी 1961 या डी 1962। आपका समय शुरू होता है अब। 1989। आपने कहा 1989। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है नॉर्दर्न इंटरेक्शन युद्ध अभ्यास वर्तमान में किन 2 देशों के मध्य हुआ है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका यूके, सी जापान चाइना या फिर डी रशिया चाइना। आपका समय शुरू होता है अब। सर रूस और चाइना। आपने कहा रूस और चाइना। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1980, बी 1982, सी 1986 या फिर डी 1993। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1982। आपने कहा 1982। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1986। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। आलोक जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप वर्तमान में क्या करते हैं? सर अभी हमने इंटर फाइनल किया है और सर एक्चुअली अभी BA में एडमिशन लिया डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में, लखनऊ। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज की जो मेरी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है
भारत में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? आपके ऑप्शन है ए उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद या फिर डी राष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब। सर सांसद को। आपने कहा संसद। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 कहां पर आयोजित करवाई गई? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी इटली, सी ब्रिटेन या फिर डी स्पेन। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लेना चाहता हूँ इसमें। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, जर्मनी या फिर स्पेन। सर इसका सही उत्तर होगा जर्मनी सर। आपने कहा जर्मनी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। यस सर। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बैडमिंटन ग्राउंड किस राज्य में बनने जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए आसाम, बी मणिपुर, सी हरियाणा या फिर डी तेलंगाना। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसका सही उत्तर होगा हरियाणा में सर। आपने कहा हरियाणा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आसाम। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं वैशाली बोल रही हूँ एमपी से। वैशाली, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शन है 79, 80, 81, 82। आपका समय शुरू होता है अब। जी अनुच्छेद 79। आपने कहा अनुच्छेद 79 अर्थात 79। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है इंडोनेशिया में रामायण को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए रामायणी, बी ककबीन, सी सीतायण या फिर डी राम संहिता। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, ककबीन या फिर सीतायण। ककबीन। आपने कहा ककबीन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है स्टडी इन इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए संस्कृति मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी नीति मंत्रालय या फिर डी मानव कला मंत्रालय। आपका समय शुरू होता है अब। स्टडी इन इंडिया, शिक्षा या संस्कृति? शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय। आपने कहा शिक्षा मंत्रालय। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। संस्कृति। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में सरस्वती पुरस्कार 2023 किस महिला को प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए शिव शंकरी, बी मेनुका पवार, सी रेणुका चौधरी या फिर डी कृष्णा देवी। आपका समय शुरू होता है अब। ये कृष्णा देवी है शायद। आपने कहा कृष्णा देवी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। अच्छा। इस प्रश्न का सही उत्तर है शिव शंकरी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर मैच टाई हो गया है। सूरज,
रानू और आलोक के बीच में। मैंने इन लोगों से प्रश्न पूछा था कि भारत में 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाले पहले राज्य का क्या नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया रानू ने। इन्होंने बताया सिक्किम, जो बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले विजेता हैं वैशाली और दूसरे विजेता हैं रानू। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं।